प्रथम तुम्हारे द्वारा हम प्रजा के संबंध में जानकारी चाहते हैं। हमारी प्रजा को हमारे शासनकाल अंतर्गत शासन सत्ता के द्वारा किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं, क्योंकि यदि प्रजा शासन सत्ता के द्वारा कष्ट पाती है तो वह शासक, वह राजा नरकगामी होता है। पर इसके साथ साथ प्रत्येक मानव का दायित्व है कि जाति भेद हटाकर आपस में भाईचारे का नाता स्थापित करो, एकता जागृत करो। और जहां एकता है, सुमति है, वही तो नाना प्रकार के सुख हैं। तभी तो मानव जीवन के लिए कहा गया है कि वह जीवन है क्या जीवन है, ये वह जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके। और जो जीवन सफल बना न सके तो फिर वो है कौन? वह अज्ञानी अभिमानी है, जो मन का मैल मिटा न सके। वह जीवन है क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना ना सके। इस मानव जीवन में बहुत सा धन मिल जाए, बहुत बड़ा यश प्राप्त हो जाए, तो मानव उसका सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करता है। तभी तो कहा गया है कि जो धन बल मद में चूर रहे और बहु संपत्ति पाकर भूल रहे, ये बहु संपत्ति पाकर भूल रहे, तो वह सारी शक्ति निरर्थक है, जो काम किसी के आ न सके। वह अज्ञानी अभिमानी है, जो मन का मैल मिटा न सके। क्योंकि मानव को इस समय को रोग लगा है, और वह रोग है अहंकार का। ध्यान रहे, अहंकार ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इस मानव जीवन में अहंकार रहित होकर जीना चाहिए। यही जीवन का मूल तत्व है, यही जीवन का मूल सार है। प्रथम प्रजा के संबंध में हमें जानकारी दी जाए। महाराज, आपके होते हुए इस प्रजा को कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। आपके रहते हुए अगर दुश्मन भी दुश्मन की तरफ देखता है तो शत्रु भाव से नहीं, मित्रता के भाव से। आपकी इस राज्य में सभी सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे हैं। यहाँ तक कि यज्ञशालाएं, पाठशालाएं, वेदशालाएं सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। महाराज, आपके इस राज्य में सब कुशल मंगल है। महाराज, सब कुशल मंगल है। एक बार भूपति मन माही भई गलान, मोरे सुत नाही भई गलान, मोरे सुत नाही। जीवन में सब कुछ प्राप्त है, परंतु एक पुत्र की प्राप्ति नहीं। और पुत्र के बिना ये सारा यश, सारा वैभव हमें फीका सा प्रतीत हो रहा है। उधर शास्त्रों में भी कहा गया है, बिना पुत्र नहीं नर गति पावे, अपुत्र गते नास्ति। बिना पुत्र के प्राणी अपनी गति को नहीं प्राप्त होता, ऐसा शास्त्रों का मत है।
इतना ही नहीं, पुत्रहीन प्राणी जिस मानव के कोई संतान नहीं होती, वह मानव जिस स्थान पर बैठ जाता है वह स्थान तक अपवित्र हो जाता है। ऐसा अपमानित दृश्य स्वयं हमने इन नेत्रों से देखा है। जो देवराजेंद्र हमारे बैठने के लिए सदैव अर्ध सिंहासन दिया करता था, हमारे आने के बाद उस सिंहासन को सेवकों के द्वारा धुलवाया जाता था। जब ऐसा दृश्य हमने देखा, तभी तो हृदय में ग्लानि हो रही है कि इससे यदि हमारी मृत्यु हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। देखो ना, ये तय पन गे 3 पन व्यतीत हो गए, चौथा पन आ गया। 9 सहस्र सम्मत चल गयऊ, हमारी आयु के 9000 वर्ष बीत गए, चौथा पन आ गया। ये तय पन गे चौथो अब जाता, मोहि पुत्र नहीं दीन विधाता। विधाता ने हमें एक भी पुत्र नहीं दिया, और पुत्र के बिना प्राणी किस प्रकार शोभाहीन रहता है। जैसे ये मणि बिन फणी, मणि बिन फणी जिम गहे बिन दीपा, तिम अंगज बिल मलिन महीपा। जैसे मणि के बिना सर्प और दीपक के बिन घर शोभा नहीं देता, उसी तरह पुत्र के बिना प्राणी शोभाहीन रहता है। हम चाहते हैं हम अपना निज दुख और निज सुख पूज्य गुरुदेव को सुनाएं। हमें विश्वास है उनकी कृपा से हमारे दुख का निवारण अवश्य होगा। दरबार स्थगित किया गया। जय गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, विनय विशाला। सर्व सौभाग्य मूलम भाव गंभम सुचरण कमलों में समर्पित हो दास का नम्र अभिनंदन, पूज्य प्रणाम। आयुष्मान भव राजेंद्र, आज अकेले आए हो, मुख पर मलिनता छाई हुई, कुशलता तो है ना? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो,